अरसे से लटकी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी, जिसमें स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बड़े पैमाने पर सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। इसके लिए आसान पहुंच, एक्टिविटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। इस शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण चीजें: स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच निश्चित करना, नए पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई की बात की गई है, इसे लागू किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में अन्य किताबें इत्यादि मिलेंगी, परंतु अपनी मातृभाषा पर नियमित जोर दिया जाएगा, जिसके आधार पर कक्षा 5 से तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक, उसके बाद भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगा। उसके बाद स्थानीय भाषा को अगर संभव रहे तो यह अन्य भाषा के रूप में भी पढ़ाया जाता रहेगा। सरकारी और निजी स्कूलों दोनों में इसका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा। 5वीं के बाद भी इंग्लिश मीडियम पर पूर्णतया जोर नहीं दिया गया है। इससे अपने देश के अंतर्गत जो निम्न समूह के बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी लोग उच्च श्रेणी के विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश नहीं करा सकते हैं और मातृभाषा के अंतर्गत ही वो अपना बचपन और उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया है, जिसके अंतर्गत स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार की भी गुंजाइश बताई गई है। यह नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने NCERT के अधिकारियों को पूर्ण रूप से आगे बता दिया है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुभाषावाद और भाषा की ताकत को भी पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बालकों के अंतर्गत आकलन में सुधार, जैसे कौशल, विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।
ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग भी बताया गया है। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी सभी हितधारकों के परामर्श के जरिए एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना का विकास करेगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में 2035 तक जीईआर को बढ़ाकर 50% किया गया है। समग्र बहुविषयक शिक्षा को भी इसके अंतर्गत दिया गया है। नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट बिंदुओं के साथ व्यापक बहुविषयक समग्र और स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई।